या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, मर्द मर्दों का मजाक न उड़ाएं, असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, मुमकिन है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वाले मर्दों से बेहतर हों। वला निसाउम मिन निसाइन, और न औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, मुमकिन है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वाली औरतों से बेहतर हों। अब ये जो दो आयत हैं, आयत नंबर 11 और 12, इसमें कुछ बुराइयां उनका जिक्र आया है जिनसे रोका जा रहा है असलन, और ये वो बुराइयां हैं कि जिससे दिल फटते हैं, आपस में नफरतें पैदा होती हैं, अदावत पैदा होती है। हम इसको बड़ा हल्का लेते हैं, लेकिन ये वो चिंगारियां हैं जो लावा बनती हैं और फटती हैं फिर, और बरसों की रिश्ते नाते दोस्तियां खत्म होती हैं और अदावतें नफरतें और बढ़ती चली जाती हैं। इनको जो है वो रोका जा रहा है। अब रही ये बात कि क्या मजाक बिल्कुल नहीं किया जा सकता, थोड़ी देर पहले इशारा हुआ है, हुजूर ने मजाक तो किया, हुजूर ने मिजाह किया है। दो तीन मिसालें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबी को पुकारा, या ज़ल उज़ुनैन, ए दो कान वाले मेरी बात सुनना। अब देखिए मुस्कुराहट तो सबके चेहरों पर आ गई, लेकिन झूठ तो नहीं है, सबके दो कान होते हैं। अब आप किसी को कहते हैं एक नाक वाले मेरी बात सुनना, देखिए वो मुस्कुराएगा भी और आप कहेंगे झूठ तो नहीं बोला, तुम्हारी एक ही तो नाक है भाई। तो हुजूर ने ये फरमाया। इसी तरह किसी ने आकर कहा कि या रसूलल्लाह मुझे ऊंट चाहिए सवारी के लिए, आपने फरमाया मैं ऊंट का बच्चा दूंगा तुम्हें। या रसूलल्लाह मुझे ऊंट चाहिए, मैं तुम्हें ऊंट का बच्चा दूंगा। या रसूलल्लाह मुझे सवारी करनी, ऊंट चाहिए। अल्लाह के बंदे तुझे जो मैं ऊंट दूंगा किसी का बच्चा तो होगा ना। वो हकीम सईद साहब मरहूम का रिसाला था मौन हाल, उसमें लिखा होता था 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चों में हाँ यकसा मकबूल। क्यों? अगर किसी के अम्मा अब्बा का 100 बरस के हैं और वो है 70 बरस का, तो अम्मा अब्बा के सामने क्या है? चाहे आगे से खुद अब्बा हो, अम्मा अब्बा के सामने क्या है? सीधी सी बात है। तो हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें जो ऊंट दूंगा वो किसी ऊंट का बच्चा ही तो होगा। वो बुढ़िया का वाकया, अभी मेरे लिए दुआ कीजिए मैं जन्नत पर चली जाऊं। ना 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 ना, बूढ़ी तो जन्नत में नहीं जाएगी। रो रही तो हुजूर ने कहा अल्लाह की बंदी, जो जिसको अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा जवान करके। अब मिजाह का पहलू तो है, झूठ नहीं है, तदलील नहीं, वो कर लें। हमारा मसला ये हो गया कि झूठ से शुरू होती है बात, जलील करने पर खत्म होती, इससे बर्बादी आती है। वरना ऐसा मिजाज है जिसमें झूठ नहीं है, किसी की वो कम ही होगा भाई, सीधी सी बात है। ये दुनिया खेल तमाशे के लिए थोड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है, वो कम ही होगा, मिजाज होगा लेकिन कम होगा, लेकिन उसमें झूठ और तजलील नहीं होनी चाहिए। एक बात ये क्या, ये हुर्मत पामाल होती, दूसरे का मजाक उड़ाकर उसको जलील करना हराम है। हज्जतुल विदा का मौका, तुम पर एक दूसरे की जान, एक दूसरे का माल, एक दूसरे की आबरू हराम है ना, इससे खेलना हराम। तो मजाक उड़ाकर किसी को जलील करना, ये उसकी हुर्मत से खेलना है, उसकी आबरू से खेलना, और ये शरीयत में हराम। इतनी सख्त बात है। दूसरी बात, अच्छा ये जो फरमाया कि वो तुमसे मुमकिन है बेहतर हो, हम मजाक उड़ा रहे हैं किसी के जाहिर को देखकर, हेयर स्टाइल को देखकर, उसकी चाल में लंगड़ाहट को देखकर, उसकी कमजोरी माली एतबार से देखकर, और उसके दिल में तकवा हो। आगे भी जिक्र आएगा अल्लाह के मकाम किसका बुलंद है? तकवा वालों का। तुम जाहिर को देखकर मजाक उड़ा रहे हो, हकीकत में अल्लाह के बहुत करीब हो, तो तुम तो अल्लाह वाले का मजाक उड़ा बैठे। तुम्हें क्या पता उसके दिल में कितना तकवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मौजूद है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।